से नेता को भी चंदा चाहिए, प्रशासन लोगों को चंदा चाहिए। बाजी कर रहा है, इतना हिम्मत है लोग का। से नेता को भी चंदा चाहिए, प्रशासन लोगों को चंदा चाहिए, सरकारी लोगों को चंदा चाहिए। इसी कारण नहीं, इस बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। 15 लाख हमारे पीरियड से हमने 15 लाख का मुआवजा दिलाया, हम उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मांग रहे। जब तक कोई नया बात नहीं होगा 15 लाख का मुआवजा आप दीजिए और आश्रित को लोन नियोजन दीजिए। और उसमें से अगर आपको देना है 2 लाख नहीं लेंगे, 50% ज्यादा आपको पेमेंट करना होगा, तभी पोस्टमार्टम में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आपको सक्षम है तो लाठीचार्ज कीजिए, जो करना कीजिए। ऐसे भी तो झारखंड मरिए रहा है। और इसमें आप नाम वार्ता को लंबा खींचना चाहते हैं, कभी गिरडी जाना है, हम स्पष्ट जानते हैं। बिल्कुल सबका बात बताए, 8 एकड़ जमीन दिया है। 8 एकड़ जमीन समझ रहे हैं, वो सम्राट खड़ा होता है 8 एकड़ जमीन में। अब आज गिर गिरा है आपके सामने, जमीन दिया है, अब नौकरी दिया है, नहीं तू भाई कम नौकरी दिया है। अब 8 एकड़ जमीन समझ रहे हैं, 8 एकड़ जमीन में कहां तक फैलता है। 8 एकड़ जमीन में साम्राज्य खड़ा होता है, उतना जमीन वो कंपनी को दिया है। भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, 2 लाख रुपया नहीं, ये सब कोई कुछ भी नहीं सुनेंगे। आप अगर सक्षम है तो बात कीजिए, और नहीं तो जो आपके सक्षम पदाधिकारी उनको बुलाइए। मैं बात करता हूँ, हाँ बात कर लीजिए। 2 मिनट से 2 से 5 मिनट बात कीजिए। आप जाइए बगल में टेलीफोन में बात कीजिए, जिनसे बात करना है। 15 लाख का मुआवजा और 50% अभी पेमेंट करना होगा। और नियोजन तो याद है कि नालंदा में जब भी कोई डेथ हुआ है, वर्कर का जो वहाँ उसका संबंध काम करने से था, या तो कंपनी का गाड़ी रहे या फिर कंपनी का रोल रहे उसके डेथ में, तो 15 लाख का मुआवजा का मामला है और आश्रित को नियोजन का मामला, और कोई दूसरा नहीं होता। इसी 2 के बात कीजिए, और नहीं तो फिर मैं कहा सर कि अभी 2 लाख का हम लोग सब अभी 2 लाख नहीं, 50% ज्यादा देना होगा। इससे पहले तो लोग केस को बता रहा है। अभी सर्व का बात है कि हम लोग 8 एकड़ जमीन दी है, उसके बाद हम लोग को धरना में बैठना पड़ रहा है। किसी स्टेट में यह नहीं रीजन है। हम लोग कभी कुछ लोग राजकीय का चाटूसी करने लगते हैं, बस रीजन हम लोग का भी किसी स्टेट में नहीं, हमारे स्टेट को समझते हैं। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था, वहाँ एक सरदार जी उतरे, बड़ी अच्छा मानवता से बोले कि हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि आपके यहाँ पोल्यूशन है। हम लोग जहाँ इंदौर में 0 पोल्यूशन पे काम कंपनी करती है, लेकिन क्या करिए, हम लोग कहें सब लोग को चंदा चाहिए, कंपनी लिख के देना होगा बाय राइटिंग। जी, उनमें आपका साइन होगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा। पार्टियां इन्वॉल्व है, तो आपस में अभी डिस्कशन चल रहा है। मेरे हेड पे जैसे हम लोग इसके पीछे जो 90 डेज में हम आपको 90 + 98 के 180 डेज का टाइम देंगे, लेकिन 50% पेमेंट के बाद ही देंगे। क्योंकि कंपनी से हम लोग बहुत धोखा खाए हैं। देखिए, आपसे हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो कंपनी का व्यवहार झारखंड में राज्य से हम लोग बहुत ठगे गए हैं। हम लोग 1970 का केस आज लड़ रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है केस लड़ते लड़ते कंपनी के मामले में। तो हम लोग विश्वास करने की स्थिति में नहीं है धर्मेंद्र जी। आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जो कंपनी और जो रैयत है ना, उसका व्यवहार बहुत ही अमानवीय है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमारा चूंकि समय नहीं है, हम अभी गिरडी निकलेंगे। हमारा अगर उसके बाद अगर आप परिजन है, गांव वाले, अगर आप कन्वेंस कर लेंगे तो अलग बात है, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेवारी है, लोग हम पे विश्वास करते हैं। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, 15 लाख का मुआवजा हम पिछले बार दिलाए हैं, इस बार हम 15 लाख पे अडिग है। नियोजन दिलाए हैं, हम नियोजन पे अडिग है। और कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, अस्थायी। हाँ, जमीन गया है, जमीन दाता है। गाड़ी का बात हम नहीं करेंगे अभी, वो गाड़ी का अलग इशू है। इंश्योरेंस, गाड़ी चीज हम जानते नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह हर चीज का जानकारी नहीं, उसको रहने दीजिए, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो पेमेंट का उसमें भी सुविधा देंगे। 50% अभी आपको कंपनी 50% आपको ऑन द स्पॉट करना होगा। पिछला बार तो फिर हम लोग 100% लिए थे, और पहली बार हिस्ट्री में कि मोबाइल फोन पे से हम लोग पेमेंट लिए थे, कोई चेक नहीं, कोई बैंक, हम लोग फोन पे से पेमेंट लिए थे। तो इस बार हम आपको एक सर्वे दे सकते हैं, आप 90 नहीं, आपको 180 दिन का टाइम देंगे, लेकिन 50% देंगे। 50% आपको आज करना होगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल देखकर ही दृश्य को घर जा रहा है, हर एक इंसान जो भी यहाँ देख रहा है, मन गलानी से भर जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना घटी है, लेकिन अब मानव के बस में तो ऑन करके बात नहीं है। स्पीकर ऑन का सवाल नहीं, हम वेदांता का मामला लगभग 2-3 सालों से हम देख रहे हैं और अगुवाई भी कर रहे हैं, और जो भी बनता है हम लोग उस पर मजदूरों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। और उम्मीद है कि अब जो घटित हो गया है वो दोबारा ना घटे, उसके लिए हम लोग सभी मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रशासन की टीम भी आई है, उनसे भी हमने कहा कि जिन कारणों से इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, उन कारणों पर विराम लगे।
उनको हमने संज्ञान में दिया है और कहा है कि कड़ाई से उसका अनुपालन हो। और कंपनी प्रबंधन को भी हमने कहा है कि आप यथासंभव उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें जिनसे कि आम जनमानस को इस प्रकार की दुर्दांत घटनाओं का सामना न करना पड़े। अच्छा, विधायक जी कंपनी वार्ता लोगों से बात हुई है, मुआवजा के लिए क्या बोला? देखिए, मुआवजा को लेकर वो जो पहले विगत 2-3 साल से चली आ रही है, फिलहाल उसको रिपीट किया जाएगा और भविष्य में आगे क्या होगा उसके लिए उपायुक्त मैडम से भी बातचीत हुई है यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से, वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल जो विगत 2 वर्षों से यहाँ मुआवजा का प्रक्रिया चल रहा है उस पर हम लोग। अच्छा, नहीं लगता विधायक जी कि ये रोड चौड़ीकरण भी एक समस्या है? नहीं, ये रोड चूंकि काफी प्लांट है यहाँ, तो जाहिर सी बात है जहाँ प्लांट आता है वहाँ सड़कों में जो है आवागमन का रफ्तार भी बढ़ता है। उस हिसाब से सड़क का चौड़ीकरण भी एक पहलू है, इस पर भी जिला प्रशासन से बातचीत होगी।